सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एमसीबीएसई पैरामेडिकल और एमसीबीएसई ऑनर्स नर्सिंग के सिलेबस और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि पैरामेडिकल में कैसे आप 90 में से 60 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो, और वैसे ही नर्सिंग में 100 क्वेश्चन में से 70 प्लस क्वेश्चन सही कैसे कर सकते हो। उसके अलावा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं इस वीडियो के बीच में मैं एक ऐसे बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट इस बार 2026 में एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, वो स्टूडेंट इस बुक को लास्ट के एक हफ्ते में इस बुक को फॉलो करके सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बुक के ऑलरेडी टॉपर्स बोलते हैं, और इस बुक को भी ऑलरेडी एम्स के टॉपर्स ने मिलकर डिज़ाइन किया है। तो बाकी इस बुक के बारे में मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा। अगर अभी हम लोग बात करें एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग के सिलेबस के बारे में और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें तो अगर आप एम्स पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो आपको 11th एंड 12th के जो भी एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है वो आपका सेम सिलेबस रहता है, ठीक है। अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो वैसे ही है, मैथ्स का 11th एंड 12th का जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आपका सेम रहेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए, तो नर्सिंग के स्टूडेंट में सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसके अलावा होता है जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से जाके पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो सिलेबस वही है भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस वही है, सेम एज इट इज 11th एंड 12th। अगर हम लोग बात करें जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट बुक क्या है, तो देखो जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट बुक होता है लूसेंट का एक बुक होता है जनरल नॉलेज के लिए। लेकिन वो बुक उस स्टूडेंट को फॉलो करना है जो स्टूडेंट ऑलरेडी 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, 1 महीना 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है, तो आप लोगों को उस बुक पे नहीं जाना है क्योंकि टाइम नहीं है। और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मात्र 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितना मेहनत आप जनरल नॉलेज पे करोगे उससे अच्छा है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप अच्छे से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी आपका क्वेरी ये होगा कि सर अगर मैं जनरल नॉलेज लूसेंट बुक से ना पढ़ूँ तो मैं कहाँ से पढ़ूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं जनरल नॉलेज के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए कुछ डिज़ाइन करके रखा हूँ, मैं इस वीडियो के थोड़ी देर बाद में बताऊँगा। अगर अभी मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मेनली मैं बता रहा हूँ। मैथ्स वाले स्टूडेंट थोड़ा खुद से देख लेना कि जो भी आपका थ्योरेटिकल वाला जो चैप्टर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया कि लास्ट में बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो देखो एक सेकेंड। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से मिनिमम आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसके अलावा लॉज ऑफ मोशन, फिर उसके बाद हो गया थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के चैप्टर से क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। और फिर उसके बाद लास्ट में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे हर साल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और जिन चैप्टर्स का मैंने नाम नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं कि उससे क्वेश्चंस नहीं बनते, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के फिजिकल में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के फिजिकल में सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, उसके अलावा हम लोग बात करें केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोकार्बन्स, बायोमोलिक्यूल्स, और फिर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। जैसे मैंने बताया ना फिजिक्स का केमिस्ट्री का मैंने वो पार्ट वाइज नहीं किया, फिजिकल ऑर्गेनिक मैंने साथ में ही बता दिया। और अगर आप इनऑर्गेनिक में जाओगे तो इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक और उसके साथ में पी ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक अच्छे से पढ़ के जाना। और ऑर्गेनिक का अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक में जितना भी रिएक्शन वाला क्वेश्चंस होता है, जितना भी मैकेनिज्म वाला क्वेश्चंस होता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम एग्जाम देने जाओगे मेरा बात ये याद आएगा, मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस मिनिमम नहीं भी होंगे तो 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जिसमें मेजर प्रोडक्ट निकालने का ऑप्शन रहता है, उसमें 2 रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि इसका जो भी मेजर प्रोडक्ट है वो क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन में से आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन,
उसके अलावा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी एनसीईआरटी बायोलॉजी को मैं तो बोलूँगा कि पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। एनसीईआरटी बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा, मतलब एनसीईआरटी बायोलॉजी ही आप लोगों का मेन सिलेक्शन करवाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, मैथ्स के लिए क्या पढ़ना है, या फिर ये सारा जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया सब कुछ का एक कंपाइल बुक है। अगर तुम लोगों को 10 बुक नहीं पढ़ना, 10 मटेरियल नहीं पढ़ना, तो एक ही बुक है जो ऑलरेडी एम्स के टॉपर्स के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये एम्स पैरामेडिकल का बुक है जिसका नाम है एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के नाम से ये बुक आता है। और इस पे हर साल के टॉपर्स तुम देख सकते हो, AIR 7, AIR 21, AIR 61 और नीचे भी वैसे ही टॉपर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये मैंने पैरामेडिकल का बुक बताया आप लोगों को, वैसे ही नर्सिंग का बुक है। ये एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का बुक है। इस बुक को भी आप आराम से फॉलो कर सकते हो। ये बुक का टॉपर्स का फोटो पीछे है, कंटेंट टेबल मैं बता रहा हूँ। और इसके साथ में अगर बुक का नाम पूछो तो एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के नाम से ये बुक आप लोगों को मिल जाएगा। और ये बुक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये इस बुक को आप लास्ट के एक हफ्ते में भी फॉलो करके आप इस बुक से सिलेक्शन ले सकते हो। वो क्यों ले सकते हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 7 दिन अगर आप लोग फॉलो करते हो तो ये बुक आप लोगों को सिलेक्शन 100% कन्फर्म करवा देगा। पहला, इस बुक में PYQs दिया गया है हर साल का। दूसरा, इस बुक्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर दिया गया है। तीसरा, इस बुक में हर चैप्टर्स के माइंड मैप्स दिए गए हैं। चौथा, इस बुक्स के हर चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। पांचवा, इस बुक्स के हर सब्जेक्ट के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बैंक दिए गए हैं। छठा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिया गया है। और सातवां वो क्या है, वो क्या बोलते हैं, सरप्राइज है। वो आप इस बुक को बाई करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें सातवां क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सातवां इसमें यह है कि हर चैप्टर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स भी फ्री में प्रोवाइड होंगे। इस बुक जो भी इस बुक को बाई करेगा, तो इस बुक को बाई करने के बाद इसमें अंदर लिंक दिया गया है, स्कैनर दिया गया है, उसको आप स्कैन करोगे तो हर चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। बस उसको आपको स्कैन करना है और हर चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो भी आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है वो इस बुक में दिया गया है। तो जल्दी से जाके इस बुक को बाई करो। लास्ट के 10 डेज में ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। ये बुक आप लोगों को अमेजन, फ्लिपकार्ट सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी इस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और इस बुक का हिंदी एडिशन भी है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके बाई करो। और मैं सच में बता रहा हूँ भाई, अगर बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरीज ये भी होता है कि सर लास्ट के 10 डेज 15 डेज बचे तो ये बुक फॉलो करने के लिए टाइम नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। इसके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी ये भी होता है कि सर मैं अभी ऑर्डर करूँगा तो ये बुक जल्दी आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये 2 से 3 दिन में आप लोगों के पास ये बुक पहुँच जाएगा। उसके अलावा अगर 2 से 3 दिन में आप लोगों को ये बुक नहीं मिल रहा है तो हमारा इसी यूट्यूब चैनल पे इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा, आप वहाँ पे डायरेक्ट मेरे को मैसेज करना। मैं वो जल्दी जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगा मैं वो सॉर्ट आउट करवा दूंगा। बाकी 2 से 3 दिन में ये बुक आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और प्लान कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट इस बुक को अगर डिलीवर नहीं करवा पा रहा है या फिर बाई नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हम लोग एक किंडल एडिशन, ई बुक एडिशन लाने वाले हैं जो आज कल में आ जाएगा। उसका अपडेट इस वीडियो के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। किंडल एडिशन, बुक एडिशन में क्या होता है, ये बुक का जो भी कंटेंट है ये इसका PDF फॉर्मेट आप मोबाइल में लेके पढ़ सकते हो, बस वही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो इस वीडियो के कमेंट में बता के जाना। और जल्दी से जाके इस बुक को बाई करो। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। मैं सच में जेन्युइनली रेफर करता हूँ हर स्टूडेंट को ये बुक ऑलरेडी एम्स के टॉपर्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो आप समझ सकते हो कि ये बुक आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो जल्दी से जाके इस बुक को बाई करो। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026 एंट्रेंस एग्जाम।